18 तारीख को उस दिन पूरा दिन लग गया सिर्फ केस वो मिसिंग की रिपोर्ट करने में। उन्होंने बार बार अपना जो बयान है वो बदल रहे हैं कि कभी वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुनक कैनल में उनको फेंका है मार के मर्डर करके, कभी वो कह रहे हैं हिंडन रिवर में उनको फेंका है। मर्डर हुई है उनकी और डेड बॉडी अभी नहीं, वो बता नहीं रहे हैं। हमें तो कोई पुलिस से इंफॉर्मेशन आ नहीं रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं समयपुर बादली पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूं और यहां पर मेरे साथ एक परिवार मौजूद है। इनका ये कहना है कि 17 फरवरी की जो बात है, ये जब इनके पिता जो है लापता हो जाते हैं, उनकी किन से दुश्मनी बताई जा रही है, किन लोगों का हाथ बताया जा रहा है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने ये कबूल किया है कि उनके पिता का कत्ल करके उनके शव को एक नदी में फेंक दिया गया। हालांकि ये सभी बातें जो हैं उनकी पुत्री के द्वारा यानी कि उनकी बेटी के द्वारा बताई जा रही हैं। पूरा मामला उन्हीं की ज़ुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरा गोहिन। आपके पिता का नाम और उम्र? मेरे पापा का नाम है पुतुल कुमार गोहिन, उनकी एज है 51। उनके साथ हुआ क्या है? उनके साथ वो तो हम ड्यूटी का कहकर गए थे घर से 17 तारीख को, और 1 बजे उनका लास्ट कॉल आया था मेरे पास। उन्होंने बोला कि बेटा खाना वाना खा लिया, नॉर्मल हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊँगा। उसके बाद मेरी मम्मा ड्यूटी से आई 4:30 बजे। ऑलमोस्ट पापा ऑल टाइम कॉल करते रहते थोड़ी थोड़ी देर बाद। उस टाइम कोई कॉल नहीं आया। मम्मा ने फिर कॉल किया उनको और उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो हमें लगा कि फ़ोन से शायद डेड हो गया है, बैटरी नहीं है, तो फ़ोन ऑफ हो गया होगा। देन उसके बाद भी फ़ोन स्विच ऑफ आता रहा। पूरी रात हमने वेट किया। फिर उसके बाद हमने ऑफ़िस में भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, तो ऑफ़िस वाले ने बोला कि हम भी खुद उनको ढूंढ रहे हैं और उनका कोई पता नहीं है। कि 2:30 बजे उनका लास्ट लोकेशन आ रहा था संजय गांधी ट्रांसपोर्ट में। उनकी ड्यूटी वहीं लगी थी उस दिन। उनकी ड्यूटी उस दिन वहीं लगी थी और उन्होंने बोला कि उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो यही हमसे कहा कि अगर वो आते हैं घर तो हमें बता देना आप। फिर उसके बाद से जब तक मिसिंग का चलता रहा, हम अगले दिन आए, हमने थाने में केस कर मतलब मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई। पूरा दिन उसने 18 तारीख को पूरा दिन लग गया। उस दिन 18 तारीख को उस दिन पूरा दिन लग गया सिर्फ केस वो मिसिंग की रिपोर्ट करने में। ठीक है, उसके बाद हमें आईयू मिला, ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद ढूंढते रहे। अभी तक उनका जो एक्यूज़्ड है जो एक्यूज़्ड है वो हमें पता चला थाने से कि कोई प्रधान है संजय गांधी ट्रांसपोर्ट के, नितिन यादव और कोई अमित यादव है। देन और एक है किशन नाम है उनका। तो उन्होंने बार बार अपना जो बयान है वो बदल रहे हैं कि कभी वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुनक कैनल में उनको फेंका है मार के मर्डर करके, कभी वो कह रहे हैं हिंडन रिवर में उनको फेंका है। तो अभी तक उनकी बॉडी कहीं से भी नहीं मिली है। जो सर्चिंग थी, जितनी भी टीम थी, सब ने पुलिस के जो स्पेशल स्टाफ है जो भी है, उन्होंने मुनक कैनल पूरा अच्छे से छान मार लिया। उनको वहाँ नहीं मिली। हिंडन रिवर भी इस प्रोसेसिंग में है, जांच कर रहे हैं, फिर भी बॉडी नहीं मिल रही है मेरे पापा की कहीं भी। तो मुझे ये बताइए, जैसे जो 17 तारीख की आप बता रही है, 17 फरवरी की ये बात है, जब आपके पापा मिसिंग गायब हो जाते हैं, तो जब आप थाने में आए थे तो आपने कंप्लेंट मिसिंग की लिखवाई थी? मिसिंग की लिखवाई थी कंप्लेंट। उसके बाद ये डेड बॉडी वाली जो बात है वो कहाँ से आई कि 2 लोग पकड़े जाते हैं? उन्होंने खुद कबूल किया है कि कत्ल किया है, कत्ल करके गाड़ी में रखा है, सूटकेस में रखा है। जहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चली, और पता चली तो क्या इसका कोई सबूत या कोई वीडियो है? एक्चुअली प्रूफ तो मेरे पास नहीं है, बट मेरे पापा सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। वो उनकी जो कंपनी है वो है मुंबई कॉर्पोरेट ऑफिस है। ठीक है, नाम है EIPR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो उनको रेड करवानी होती है, जैसे होता है जो भी कॉपीराइट्स होते हैं उनकी रेड करवाते हैं। तो उन्होंने लास्ट टाइम जो रेड करवाई थी, ये थी प्रधान जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट के, उनकी रेड करवाई थी। तो उन्होंने उनसे ही पता चला था और आसपास के कलीग से पता चला था कि उसने वहाँ पे रेड करवाई थी, तो दुश्मनी निकाली थी। उनका 1 महीना से वो लोग पीछा कर रहे थे। मेरे पास भी उनके लिए कॉल आए थे पापा के रिगार्डिंग कि आपके पापा कहाँ हैं, ये सब पूछ के कॉल आए थे। किशन नाम का जो आज अंदर बंद है, ठीक है, उनका ही कॉल आया था। तो उनकी ऑलरेडी प्लानिंग थी। ये चीज़ हमें पुलिस से ही पता चली जी। तो अभी क्या कुछ एक्शन लिया गया है? अभी तक एक्शन ओनली सर्चिंग चल रही है। बॉडी नहीं मिली है उनकी, तो हम भी कैसे मान लें, क्योंकि उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है, ना हमें कुछ भी नहीं दिखा। बहन? मैं हाँ, उनकी बुआ है इसको। तो उन्होंने तो ये बोला ना कि भाई पुलिस ने एकदम से जैसे भी हुआ, मैं तो असम में थी, मैं तो संडे की फ़्लाइट से पहुंची हूँ यहाँ। तो उससे पहले तो इनको यही बताया गया कि भाई आपका पापा नहीं है, वो मर्डर हुई है उनकी और डेड बॉडी अभी नहीं है, वो बता नहीं रहे हैं, तो तुम्हारा पापा नहीं है, ये बोला। तो ये कह रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि कुछ तो हमें क्लू मिलनी चाहिए, कुछ तो है ना कि हम मान लें कि वो मर्डर हुई है, जो भी हुई है।
लेकिन जब नहीं है, अभी तक कुछ नहीं पता, उन्होंने यहाँ फेंका, बोला यहाँ पर बहुत कुछ करवाया, ऐसा नहीं कि ढूंढा है पुलिस ने, पर हमें नहीं मिला कुछ भी। उसके बाद उनके एक दिन रिमांड रह गए थे होंगे, तब उन्होंने हिरन नदी के बाद बोला गाजियाबाद। वो लोग बयान बदल रहे हैं बार बार। बार बार बयान बदले जा रहे हैं अपना। एक बार बीच में भी उन्होंने बोला था कि गुड़गांव में फेंकाया हमने, है ना। इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि आपके पापा का मर्डर किया है। इन लोगों ने एक्सेप्ट कर चुके हैं, फिर भी डेड बॉडी का कुछ नहीं बता रहा है। हमने मानने के लिए नहीं बुलाया, ये पुलिस हमें कह रहे हैं, उनकी मुँह से हमने नहीं सुना, है ना, इन्होंने नहीं सुना। इनको पुलिस ने बुलाया कि भाई उन्होंने बताया है, कबूला है कि हमने उनको सलाह मशवरा करने के लिए बुलाया था, तो ऐसे गलत जगह पे मारा लगा तो वो मर गया, तो ये उन्होंने बोला है। फिर डेड बॉडी नहीं मिली 17 तारीख से। नहीं हुआ, वो नहीं बता रहे कुछ भी। मतलब पुलिस कोऑपरेट कर रही है नहीं कर रही है आप लोगों के साथ? हमें तो कोई पुलिस से इंफॉर्मेशन आ नहीं रही है, कुछ भी मिल नहीं रही है। नहीं है बोला था, जो यहाँ पर वो ख़त्म हो गया था, उन्होंने उस दिन शाम को जाके बताया, क्राइम ब्रांच वालों ने या पुलिस ने, मैं नहीं थी, इन लोगों ने बताया कि भाई घर में जाके बताया, इनकी मम्मी को तो नहीं बताया था, इसको बता दिया था थाने में, है ना। तो उसके बाद से तो पुलिस वहाँ नहीं गया हमारे पास, और यहाँ अंदर ही अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें नहीं पता। तो नॉर्थ ईस्ट से भी आई थी एक मैडम, उन्होंने हमारे से बातचीत किया, उन्होंने हमारे आसाम की मीडिया को लाए थे, उन्होंने उनकी तरफ से किया। यहाँ पर मीडिया की हमें तो कुछ नॉलेज नहीं, हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये है। इसके अलावा कोई और अपडेट आपको मिला हो यहाँ से? कुछ भी और कोई जो अपडेट आपको मेन शक है वो यही है कि आपके पापा ने जो हाल ही में रेड करवाई थी, उन्हीं लोगों की तरफ से उनके ऊपर हमला करवा कर उनका कत्ल करवाया भी थे कि आपका पापा यहाँ हो सकता है ना, उनको बोल दो आप। कुछ लोगों ने बोले भी थे, आप लोग यहाँ, उन्होंने यहाँ पर रखा होगा, आप लोग जाओ, और मम्मी और आप लोग जाओ और कह के आओ कि भाई हमें छोड़ दो, पापा से कहीं कोई गलती हो गई तो आगे से नहीं करेंगे, हम भले यहाँ से चले जाओ, पापा को छोड़ दो। पर यहाँ से कोई पुलिस वाले गए तो उनसे यहाँ बातचीत हुई तो उन्होंने खुद गए तो उनको नहीं लेके गए, फिर बाद में पता नहीं क्या मिला नहीं मिला, बोला उन्हें कुछ भी नहीं मिला, बोला ना। मतलब ये बोल दिया गया कि पापा नहीं है, उनका हो गया, मर्डर हो गया है, ही इज़ नो मोर, बट हमें कोई भी प्रूफ नहीं मिला इस चीज़ का, मतलब तिनका भी नहीं मिला उनका कि कुछ हो गया है या कुछ भी। ओनली अक्यूज़ की बात पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं जब तक उनकी बॉडी भी नहीं मिली। मानने को तैयार नहीं कि आपके पापा के मर्डर हो चुका है? हमें नहीं है, क्योंकि हमें कुछ नहीं मिला ना। हम कोई वीडियो वगैरह नहीं? हमने सुना था कोई वीडियो भी जिसमें उनको मारते हुए दिख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो, ना ही हमें कुछ दिखाया गया है। और उनकी कोई डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास, उनकी हमारे पास बैग में उनके डॉक्यूमेंट्स होते थे कि जैसे ऑफिस के होते हैं, ओनली ज्वाइनिंग लेटर के अलावा और कुछ भी नहीं है उनमें, और भी डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, वो भी नहीं है उनके। एक दिन पहले से ही वो खाली हो चुका है बैग, और घर पे ही था उस दिन जिस दिन गए थे पापा। और 17 तारीख को गायब हुए थे, 16 तारीख को संडे था, लेकिन उससे 3 दिन पहले से ही पापा की ड्यूटी संजय गांधी ट्रांसपोर्ट में लगी रही थी। इस पूरे मामले को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।